हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जशदीप श्रीवास्तव, आपका टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चरर। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? तो जैसे आइए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ ए माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है, बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स जिनको कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, या तो हम अनएडेड आई से कह सकते हैं कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोपी एक साइंस है जिसमें हम बहुत ही छोटे छोटे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं बाय द एड ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो पहले देखते हैं माइक्रोस्कोप का कुछ क्लासिफिकेशन। तो माइक्रोस्कोप को तीन तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज। तो कितने लेंस एक माइक्रोस्कोप में हैं, इस हिसाब से हम माइक्रोस्कोप का पहला क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस हिसाब से दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जिस माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है उसे हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक तरीके का सिंपल माइक्रोस्कोप है। और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेंसेज लगे हों, तो वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर दूसरा कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आई पीस। आई पीस क्या होता है? जहाँ पे हम अपनी आइस को रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक माइक्रोस्कोप में। तो ये दो तरह के होता है। एक होता है मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। मोनोकुलर माइक्रोस्कोप का मतलब जिसमें कि एक आई पीस हो। और दूसरा होता है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, मतलब कि जिसमें कि दो आई पीस हो। तीसरा हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्या होता है कि एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, जहाँ पे हम लाइट का एज ए सोर्स यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ हम करते हैं फॉर व्यूइंग द स्पेसिमेन। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जो कि विजिबल लाइट को एज ए सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन यूज़ करता है। मतलब कि हम विजिबल लाइट के जरिए किसी भी स्पेसिमेन को इस माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है? एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है किसी भी स्पेसिमेन की। अच्छा, स्पेसिमेन क्या है? स्पेसिमेन वो चीज़ है जिसको कि हमें देखना है। कोई भी सेल हो गया, कोई भी टिश्यू हो गया, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, या सेल ऑर्गेनली हो गई, तो ये सारी चीज़ हमारी कहलाएंगी स्पेसिमेन। मतलब कि जिस भी चीज़ को हमें माइक्रोस्कोप में देखना है तो वो हो गया स्पेसिमेन। तो लाइट माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है स्पेसिमेन की, जो कि कुछ ऑप्टिक्स के फिनोमिनन्स पे बेस होता है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? ये हो गया जैसे कि ट्रांसमिशन। जैसे कि कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी तो ट्रांसमिट होती है, आप सभी जानते हैं। एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो ये सारे कुछ ऑप्टिक्स के फिनोमिनन्स हैं जिस पे कि एक लाइट माइक्रोस्कोप डिपेंड करता है। और माइक्रोस्कोप जो कि पहला ही मैंने बताया कि जो कि एक लेंस से बना होता है, तो उसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। दूसरा हो गया कि माइक्रोस्कोप जो कि दो लेंस से बना होता है, तो उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही वो माइक्रोस्कोप है जिसे हम मेजरली आजकल टेक्निक्स में यूज़ करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ पार्ट्स होते हैं जो इसके मेजर पार्ट्स होते हैं। तो पहला हो गया कंडेंसर लेंस, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और तीसरा हो गया आईपीस लेंस। तो कंडेंसर लेंस क्या होता है? कंडेंसर लेंस वो लेंस होता है जो कि लाइट को फोकस करता है। किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही होती है उसको वो फोकस करता है किस पे? स्पेसिमेन पे। ये सबसे नीचे होता है किसी भी माइक्रोस्कोप में। जहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट को ये एक जगह फोकस कर देता है स्पेसिमेन की ओर। स्पेसिमेन इससे ऊपर होता है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। और दूसरा लेंस हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि जहाँ पे हमारा स्पेसिमेन होगा, तो स्पेसिमेन को जो फेस करेगा जो लेंस, या ऑब्जेक्ट को जो लेंस फेस करेगा, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। तीसरा लेंस हमारा होता है ऑकुलर लेंस या आई पीस लेंस। तो ये कौन सा लेंस होता है? जो कि हमारी आइस के पास होता है, मतलब जहाँ पे हम आँखें रखते हैं किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में, तो वो लेंस हमारा कहलाता है ऑकुलर लेंस या आई पीस लेंस।
तीसरी चीज़ ये हो गई कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है इसका एपर्चर जो होता है स्मॉल होता है। एपर्चर का मतलब ये सीधी सी बात समझ लीजिए कि ये एक छोटा लेंस होता है एज़ कम्पेयर टू आई पीस। किसी भी माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो एक छोटा लेंस होता है, और जो आई पीस लेंस होता है ये एक बड़ा लेंस होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये छोटा लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ भी जो है कम होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की। और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है कि पहली जो इमेज होती है, जो पहला मैग्नीफिकेशन होता है किसी भी माइक्रोस्कोप में, तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस से ही हो जाता है। और दूसरा लेंस जो यूज़ होता है जहाँ पे दूसरी मैग्नीफिकेशन होती है और फाइनल इमेज हमें मिलती है, तो वो होती है हमारी ऑकुलर से या आईपीस लेंस से। वो आगे जब हम रे डायग्राम अभी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। दूसरी चीज़ ये हो गया कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पावर जो लेंस की होती है इसे हम x से डिनोट करते हैं, जैसे 10x 20x 30x ऐसा जो है। और x का मतलब होता है टाइम्स, मतलब जैसे 10x है तो मतलब ये 10 टाइम्स किसी भी इमेज को एनलार्ज करके ये माइक्रोस्कोप दिखाएगा इस सेटिंग पे। या 20x अगर लिखा है तो इसका मतलब 20 टाइम्स जो है इमेज को एनलार्ज करके इस समय माइक्रोस्कोप दिखाएगा इस सेटिंग पे। और आईपीस और ऑब्जेक्टिव, ये बात हरदम याद रखिएगा कि ये दोनों जो हैं एक साथ मिलते हैं और एक साथ वर्क करते हैं फर्दर मैग्नीफिकेशन के लिए किसी भी स्पेसिमेन की। और एक मेजर थिंग ये है कि कोई भी स्पेसिमेन जो है उसकी विजिबिलिटी दो चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये दो चीज़ें क्या होती हैं, एक फैक्टर होता है कॉन्ट्रास्ट का और दूसरा होता है रेजोल्यूशन का। तो कॉन्ट्रास्ट और रेजोल्यूशन क्या चीज़ें हैं ये अब हम आइए देखते हैं, समझते हैं कि कॉन्ट्रास्ट क्या है। पहले तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जैसा कि हमने देखा होगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फोकस करते हैं, जैसे आपने टॉर्च भी किसी टॉर्च से ही किसी चीज़ को देखिए तो कहीं पे लाइट ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे कम पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा डार्कर एरिया होते हैं, कहीं पे लाइटर एरिया होते हैं। तो यही चीज़ हो गई कॉन्ट्रास्ट, मतलब कितना डिफरेंस है लाइट की इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी मतलब लाइट की जो पावर है उसमें कितना डिफरेंस है, तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। और दूसरी चीज़ हो गई कि हमारा रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है हाउ मच इंफॉर्मेशन एन इमेज कंटेन। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कैमरास में देखते हैं कि 12 मेगापिक्सल, तो क्या है 12 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल ऐसा जो लिखा रहता है, ये सब हमारा जो है ये कॉन्ट्रास्ट होता है किसी भी मोबाइल फ़ोन का। तो इसी तरीके से ये रिजोल्यूशन होता है, सॉरी। तो रिजोल्यूशन जो है दूसरी मेन थिंग है किसी भी इमेज के लिए, इमेज क्वालिटी के लिए। तो किसी भी माइक्रोस्कोप में हमारी दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए अच्छी। एक होना चाहिए अच्छा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए अच्छा रेजोल्यूशन। तभी, क्योंकि मैग्नीफाई तो एक इमेज हो सकती है लेकिन उसको अच्छे से देखने के लिए हमें एक अच्छा रेजोल्यूशन भी चाहिए होगा। और ये है रे डायग्राम, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले दो लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव छोटा लेंस और दूसरा आई पीस। ऑब्जेक्टिव कहाँ है, ए और बी क्या है यहाँ पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास जो लेंस है वो है ऑब्जेक्टिव, और ये जो हमारी आइस के पास दूसरा लेंस है ये है आई पीस लेंस। तो ए और बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और पहली इमेज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बनी ए डैश बी डैश, ये किस तरीके की इमेज है, रियल इमेज है। और क्या है, ये इमेज जो है इन्वर्टेड इमेज है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीफाइड भी है। और ये कहाँ पे है, अब क्या होगा कि ये जो इमेज बनी, ये इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी आईपीस के लिए, और फाइनल इमेज दूसरी बनेगी हमारी। ये क्या है, ये हमारी एक फाइनल इमेज है। ये फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश जो है ये फाइनल इमेज है। और ये इमेज किस तरीके की है, ये इमेज क्या है, इरेक्ट इमेज है। दूसरा क्या है, ये एक इन्वर्टेड इमेज है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ध्यान देने वाली है, ये एक वर्चुअल इमेज है, ये कोई रियल इमेज नहीं है। और ये कहाँ पे बनी है, एट इन्फिनिटी। ये इमेज जो है ये इन्फिनिटी पे बनी है। तो कलरलेस स्पेसिमेन जो होता है, एक चीज़ ये भी जान लीजिए, कुछ स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट या कलरलेस होते हैं। तो कलरलेस स्पेसिमेन जो होते